बरमूडा ट्रायंगल हमारी दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह है जो आज तक एक मुआमा बनी हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 बहरी जहाज, 20 हवाई जहाज और उनमें सवार हजारों लोग समुद्र के इस हिस्से में गायब हो चुके हैं। रियलिटी वाइड की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत एक्सप्लेन करूंगी। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में मौजूद समुद्र की एक जगह है। ये मियामी, पोर्टो रिको और बरमूडा के दरमियान एक ऐसी जगह है जो एक ट्रायंगल की शेप में लगती है, इसीलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। 1492 वो साल था जब मशहूर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्र के इसी हिस्से के ऊपर से गुजर रहा था। कोलंबस ने बरमूडा ट्रायंगल के अंदर से एक अजीब बातें नोटिस की। जैसा कि उसने देखा कि समुद्र में कोई आग का गोला आकर गिरा है। उसने यहाँ कुछ अजीब किस्म की रोशनियां भी देखी। उस जगह समुद्र का पानी बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। ये वो दौर था जब दुनिया को बरमूडा ट्रायंगल के मुतालिक कुछ नहीं पता था। अगले 500 सालों में यहाँ दो अजीब वाकयात पेश हुए। बरमूडा ट्रायंगल में एक बहरी जहाज डूब गया था। उसमें 150 लोग सवार थे। कहते हैं कि ये बहरी जहाज किसी तूफान की जद में आ गया था। लेकिन अगला वाकया काफी अजीब है। 1881 की बात है जब एक बहरी जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था। जब ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा तो उस बहरी जहाज में सवार लोगों ने कुछ अजीब देखा। उन्होंने यहाँ एक और बहरी जहाज को देखा जो बिल्कुल खाली था। कुछ लोग अपने बहरी जहाज से उस बहरी जहाज के अंदर चले गए कि देखा जाए कि उसके अंदर क्या है, और उसी वक्त बरमूडा ट्रायंगल में एक जबरदस्त तूफान आ गया। ये दोनों बहरी जहाज अलग हो गए। अगले दिन जब ये तूफान खत्म हुआ तो उस दूसरे बहरी जहाज में जो लोग गए थे वो वहाँ से गायब हो चुके थे। पूरा मुमकिन है कि ये लोग तूफान की वजह से समुद्र में कहीं गिर गए हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल जिस वाक़ये की वजह से मशहूर होना शुरू हुआ वो वाक़या 1918 में पेश आया। ये मार्च 1918 की बात है। अमेरिकन नेवी का एक बहरी जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था। ये अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। उसका नाम साइक्लोप्स था। ये बहरी जहाज 550 फीट लंबा था। उसमें 306 लोग सवार थे। इस बहरी जहाज की तरफ से आखिरी पैगाम जो मिला था वो था कि मौसम अच्छा है, सब ठीक जा रहा है। लेकिन फिर ये बहरी जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गया। ये ऐसा गायब हुआ कि इसका कुछ अता पता नहीं मिल सका। ना तो उस बहरी जहाज की तरफ से मदद की और न ही इसका मलबा कभी मिल सका। ये ऐसा था जैसे बरमूडा ट्रायंगल में छुपे किसी मॉन्स्टर ने उस बहरी जहाज को खा लिया हो। 1941 में बरमूडा ट्रायंगल में दो और बहरी जहाज गायब हो गए। उनमें से एक का नाम यूएसएस प्रोटियस था। उस बहरी जहाज में 58 लोग सवार थे। उस वक्त तक दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल के मुतालिक बातें तो होती थी। इन तमाम हादसों का जिम्मेदार समुद्री तूफान को दिया जाता था। लेकिन 1945 में एक और अजीब वाकया पेश आया। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। ये जहाज बॉम्ब्स गिराने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इन जहाजों में 14 लोग सवार थे। इसको फ्लाइट 19 कहते हैं। ये 5 जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो गए। ये जहाज कहाँ गए किसी को पता नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि ये जहाज गलत रास्ते पर निकल गए थे और फ्यूल खत्म होने की वजह से समुद्र में गिर गए। बहरहाल इसी दिन एक और जहाज जो इन जहाजों को ढूंढने यहाँ गया ये भी वहाँ से गायब हो गया। ये जहाज एक फ्लाइंग बोट था जो समुद्र पे भी उतर सकता था। उस जहाज में 13 लोग सवार थे। लेकिन ये जहाज भी अब लापता हो चुका था। कई हफ्तों की सर्च के बावजूद भी इस जहाज का कुछ पता नहीं चल सका। 1948 में 2 और जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए लापता हो गए। एक जहाज में 33 जबकि दूसरे जहाज में 39 लोग सवार थे। 1949 में भी एक जहाज 20 लोगों के साथ बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ता हुआ लापता हो गया। यानी ऐसे वाकयात होते रहे। उन वाकयात के साथ साथ समुद्र की ये जगह यानी बरमूडा ट्रायंगल दुनिया में मशहूर होती गई। 1964 में एक आर्टिकल में इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया। लोगों ने उसके मुतालिक कई थ्योरीज भी बना ली। एलियन से लेकर कोई ऐसा समुद्री मॉन्स्टर जो बहरी और हवाई जहाजों को पकड़ लेता है। बरमूडा ट्रायंगल के मुतालिक हर तरह की बात की गई। लेकिन क्या इन सब की बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक था? दुनिया के दूसरे हिस्से में अब बात करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में दरअसल क्या हो सकता है। इस समुद्र में मौजूद मीथेन गैस है। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि गैस की लीक होने की वजह से समुद्र में धमाके होते रहते हैं और ये धमाके बहरी जहाजों को अपने अंदर खींच लेते हैं। या फिर मीथेन गैस की वजह से समुद्र में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं।
और उन्हीं बबल्स के प्रेशर की वजह से बहरी जहाज समुद्र में डूब जाते हैं। लेकिन फिर हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए कैसे लापता हुए? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ भी पुरअसरार नहीं है। ये समुद्र का एक नॉर्मल सा हिस्सा है जहाँ वैसे ही हादसा होते रहते हैं जैसे समुद्र के दूसरे हिस्सों में होते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि फिर बरमूडा ट्रायंगल इतना मशहूर क्यों हो गया? मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। दरअसल समुद्र के इस हिस्से में तूफान आते रहते हैं और यहाँ डूबने वाली बहरी जहाज अक्सर इन तूफानों की जद में आ जाते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि पिछले 30 या 40 सालों में बरमूडा ट्रायंगल में बहरी जहाजों के लापता होने की कोई खास खबर सामने नहीं आई। ऐसा नहीं है कि यहाँ हादसे हुए नहीं, लेकिन ये हादसे बहुत कम थे। बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में समुद्र के 10 खतरनाक तरीन जगहों में बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र ही नहीं है। 2021 में बरमूडा ट्रायंगल से 8,634 बहरी जहाज या कश्तियां गुजरी और इनमें से सिर्फ 2 के साथ हादसा पेश आया। समुद्र का ये हिस्सा अब इतना खतरनाक क्यों नहीं है? ये जरूरी है कि बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री तूफान की वजह से पहले बहरी जहाज डूब जाया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बहरी जहाजों की क्वालिटी भी बेहतर होती गई। अब बहरी जहाज ऐसे तूफान बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए अब आपको बरमूडा ट्रायंगल में ऐसे हादसा बहुत कम देखने को मिलेंगे। जहाँ तक हवाई जहाज का सवाल है, तो आज भी रोजाना बेशुमार फ्लाइट्स बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से होकर गुजरती हैं। अगर यहाँ एलियंस रहते या कोई और ऐसी ताकत, तो वो आज उन जहाजों को लापता क्यों नहीं करती? इसका जवाब भी वही है, बरमूडा ट्रायंगल एक काफी बड़ी जगह है और इसके आसपास कोई भी जहाज जब लापता हो जाता था तो उसका जिम्मेदार बरमूडा ट्रायंगल को ही कहा जाता था। अगर ऐसा कुछ होता, आज भी बहरी और हवाई जहाज यहाँ से लापता हो रहे होते, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उम्मीद करती हूँ रियलिटी वन की ये भी वीडियो आप भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। अल्लाह।